दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान महिला होती है जिसका पति नहीं था। पति का निधन हो चुका था और वह पति के चले जाने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान रही। फिर एक दिन वह अपने दामाद के पास कॉल करती है और उसे घर बुलाने के लिए कहती है। जिसके बाद वह दूसरे भी दिन ट्रेन पकड़कर उसके पास चला आता है। दोस्तों, वह उसके बेटी के साथ लेकर दिल्ली में रहता था। फिर जब वह आता है तो वह महिला अपने दामाद को सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जब रात होती है तो वह चुपके से उसके कमरे में चली जाती है और जाने के बाद दोस्तों वह उससे कुछ ऐसा काम करने के लिए कहती है कि जिसके बारे में वह कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। उसके बाद उन दोनों के बीच क्या कुछ होता है, यदि आप लोग भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की यह कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। और इस कहानी से आप लोगों को बहुत ही कुछ सीखने को और समझने को भी मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की यह कहानी एक छोटे से गांव शकीलपुर की सच्ची घटना है। उस गांव में एक माया नाम की बेहद ही खूबसूरत और नौजवान महिला अपने घर पर बिल्कुल अकेले रहा करती थी। माया का पति नहीं था। पति का निधन हो चुका था, पहले हो चुका था, बहुत ही पहले। और पति के गुजर जाने के बाद वह बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। उसे अपने घर पर थोड़ा सा भी दिल नहीं लगता था। उसकी एक बेटी और दामाद भी था और वह उसकी बेटी को अपने साथ लेकर दिल्ली के एक किराए के मकान में रहता था। वहीं पर दोनों काम करते थे और अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा बिजी व्यस्त हो रहते थे। लेकिन जो माया की बेटी थी वह एक नंबर की रंगीन मिजाजी थी। वह अक्सर उसे परेशान किया करती थी। रोज रात को वह उससे बार बार मनोकामना पूरी करना चाहती थी, लेकिन वह बेचारा एक बार में ही थक हार जाता था और सो जाता था, जिसके चलते हमेशा उसके बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जो माया का दामाद था उसका नाम प्रदीप होता है। प्रदीप बहुत ही सीधा साधा भोला भाला इंसान था। वह केवल अपना ड्यूटी करना जानता था और जो कुछ भी कमाता था वह अपनी पत्नी को दे दिया करता था। लेकिन दोस्तों, जब उसकी पत्नी थी वह बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल किस्म की महिला थी। अक्सर वह उसके साथ अपने अरमान पूरा करना चाहती थी, लेकिन प्रदीप वैसा नहीं था। और इधर जो उसका सास माया थी वह भी बहुत ही ज्यादा रंगीन मिजाजी थी। अक्सर वह किसी न किसी के ख्यालों में डूबी रहती थी। जब वह किसी के हैंडसम और स्मार्ट लड़के को देखती थी तो दोस्तों बहुत ही जल्द आकर्षित हो जाती थी। फिर एक दिन जब प्रदीप अपनी सास को उसकी बेटी की करतूत बताने के लिए कॉल करता है और जब वह अपने पत्नी के बारे में उसे बताता है तो माया कहती है कि दामाद जी, आप मेरे पास चले आओ। मेरा मन भी आजकल बहुत ज्यादा व्याकुल सा रहता है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आपको देखे मुझे बहुत समय हो चुके हैं। जब से आप शादी करके गए हैं एक बार भी मुझसे मिलने के लिए आए नहीं। जिसके बाद प्रदीप अपने सास का यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि जैसी माँ वैसी बेटी। फिर दोस्तों वह बहुत कुछ ज्यादा सोचकर परेशान हो जाता है। इसके बाद दोस्तों वह अपने मन में सोचता है कि चलो एक बार ससुराल घूम कर आए ही जाएं, जिंदगी का क्या ठिकाना। उसके बाद दोस्तों जब रात होती है और जब वह खाना पीना खाकर कमरे में अपने पत्नी के पास सोने के लिए जाता है, उसकी पत्नी उसे अपने पास सोने नहीं देती और कमरे से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद प्रदीप बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और सुबह होने के बाद वह ट्रेन पकड़ के सीधे अपने ससुराल माया के पास चला आता है। और दोस्तों जब आता है तो माया अपने दामाद प्रदीप को सामने बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसे घर के अंदर बुलाती है और उसका खातिरदारी करती है। जिसके बाद प्रदीप माया का यह खातिरदारी देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वह माया के साथ ही घर पर रहने लगता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक ऐसा दिन शाम के समय में माया प्रदीप को कहती है कि दामाद जी, आज हम लोग खाना कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाएंगे, इसलिए आज मैं घर पर खाना नहीं बनाऊंगी। उसके बाद प्रदीप माया का यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में हो जाता है और माया से कहता है कि अरे सासू माँ, होटल के खाना में क्या रखा हुआ है? घर का खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो वह कहती है कि मैं
और रोज रोज घर का खाना खाकर थक चुकी, इसलिए आज मैं बाहर का खाना खाना चाहती हूँ। इसके बाद वह माया को मना नहीं कर पाता और शाम के 8 बजने के बाद माया उसे अपने साथ लेकर बढ़िया सा रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वह वेटर से बिरयानी का ऑर्डर करती है। और जिसके बाद प्रदीप अपने सास माया की यह शौक देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों, माया से कहता है कि सासू माँ, आपको यदि बिरयानी ही खाना था तो आप मुझसे बोल देती, मैं तो बहुत ही अच्छा बिरयानी बना लेता हूँ, मैं अपने हाथों से आपको खिलाता। कहती है कि अरे दामाद जी, वैसे भी आज मैं अपने हाथों से खाने वाली नहीं हूँ, आज आपको मुझे अपने हाथों से खिलाना होगा। फिर दोस्तों, बाद में जब वेटर उनके सामने बिरयानी लाकर रख देता है तो माया प्रदीप को उसे अपने हाथों से खिलाने के लिए कहती है। प्रदीप अपने मन में सोचता है कि चलो सास है, जब यह जिद कर रही है तो खिला देने में मेरा क्या है। उसके बाद वह बिरयानी का एक निवाला अपने हाथों में उठाकर माया को खिला देता है, जिसके बाद माया प्रदीप से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वह भी एक निवाला अपने हाथों से उसे खिला देती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और बाद में जब वो दोनों खाना खा लेते हैं तो प्रदीप अपने जेब से पैसे निकालकर वेटर को दे देता है। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं और जब घर आते हैं तो रात होती है। दोस्तों, तो माया चुपके से अपने कमरे से निकलकर प्रदीप के कमरे में चली जाती है। और जाने के बाद दोस्तों, यह प्रदीप से कहती है कि दामाद जी, मुझे अब आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। आप तो हमेशा मुझे मेरी बेटी की विषय में शिकायत करते रहते हैं। तो गला साफ करने की आवाज आपकी जो है, वो बेटी वह अच्छी नहीं, अक्सर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं बिल्कुल गलत करने जा रहे हैं। कहता है कि अरे धासु सासू माँ, क्या आप कहना चाहते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहती है कि दामाद जी, अभी आप नौजवान हो, हैंडसम हो और आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी पड़ा हुआ है, फिर आप इस तरीके से अपना जीवन लीला क्यों समाप्त करना चाहते हैं। जिसके बाद प्रदीप माया का यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है और वह समझ जाता है कि अब माया को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया। फिर बाद में वह अपनी सारी कहानी माया को बताता है। कहता है कि सासू माँ, जो आपकी बेटी है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं भी उस लायक नहीं हूँ। रोज रात को मैं एक बार में ही सो जाता हूँ और वह बेचारी पूरी रात जगी रहती है, मैं उसे वह उसे नहीं दे पाता हूँ जो उसे चाहिए। तो दोस्तों, माया जब प्रदीप का यह बात सुनती है तो समझ जाती है कि प्रदीप उस लायक नहीं है। तो कहती है कि ठीक है दामाद जी, मैं मानती हूँ कि आप उस लायक नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप अपना खुद से जीवन लीला समाप्त कर लेते हो। कहता है कि सासू माँ, आपको मेरे बारे में यह सब कैसे पता चला। तो वह कहती है कि जब आप बिरयानी का पैसा वेटर को दे रहे थे, उसी समय आपके जेब में एक कागज का टुकड़ा नीचे गिर गया और उसे उठाकर मैं पढ़ ली, जिसके बाद मुझे पता चल गया कि दरअसल दोस्तों, इस कागज में के टुकड़े में प्रदीप लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ और मेरे जाने के बाद कोई भी मेरी पत्नी को परेशान ना करे, मैं खुद से यह डिसाइड किया हूँ। जिसके बाद दोस्तों, यह प्रतीक माया का बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह कहता है कि सासू माँ, मैं खुद से अपना जीवन लीला समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि रोज रोज की लड़ाई झगड़ा अब मैं से तंग आ चुका हूँ। आपकी बेटी रोज रोज मुझे ताना देती है और कभी कभार तो वह मुझे अपने पास ही नहीं सुलाती, कमरे से बाहर निकाल देती है। इसीलिए अब मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ। तो वह कहती है कि अरे दामाद जी, थोड़ा सब्र रखो, मेरी बेटी सुधर जाएगी और आपका मन मान और दुलार करने लगेगी। लेकिन दोस्तों, प्रदीप बात नहीं मानता है और माया को कहता है कि सासू माँ, आप मेरे चक्कर में मत पड़ो, जाओ सो जाओ। लेकिन दोस्तों, वह सोने के लिए नहीं जाती है। फिर बाद में प्रदीप माया से कहता है कि सासू माँ, क्या आप एक बार मेरे साथ बिस्तर पर सो सकती हैं। तो कहती है कि जब आप यही आखिरी इच्छा है तो
आवश्यक पूरा करूंगी। आपको बचाने के लिए मुझे इससे भी बढ़कर कोई काम करना पड़ेगा, तब भी मैं करूंगी, क्योंकि आप मेरी बेटी का सुहाग हो। जिसके बाद प्रदीप माया को यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है। उसके बाद जब आधी रात होती है तो दोस्तों वह प्रदीप के बगल में लेट जाती है, लेकिन प्रदीप का मन नहीं मानता। तो वह कहती है कि दामाद जी, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपका मन बनाऊंगी। फिर बाद में वह इसी तरह से उसका मन बनाती है। उसके बाद वह उससे कहती है कि आप मेरा मन बनाओ। फिर दोस्तों बाद में प्रदीप माया मन बन जाता है उन लोगों का। फिर एक दूसरे का संबंध बनाते हैं और देखने लगते हैं, और देखते ही देखते प्रदीप माया का भी मन बनाता है और दोनों को खूब छानने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और देखते ही देखते एक हो जाते हैं। और उस रात वो दोनों अपनी सारी अरमान पूरा करते हैं। और जब सुबह होती है तो माया कमरे से निकलकर आंगन में जाकर बर्तन मांजने लगती है। तब वह पीछे से प्रदीप माया के पास आता है और कहता है कि सासू माँ, जो कल रात हुआ अच्छा नहीं हुआ। कहती है कि दामाद, जो होना था सो हो गया, अब आप इसके चक्कर में क्यों पड़ेंगे। गला साफ करने की आवाज आप तो यही चाहते थे। तो कहता है कि हाँ ससुर, कल रात पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था और चुनौती दे दिया, लेकिन आप भी पीछे नहीं हटी और मेरी इस संभव मदद। जिसके बाद माया फिर से प्रदीप का यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि प्रदीप, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगी, और अपनी बेटी को यहीं पर बुला लेती हूँ। तीनों लोग इकट्ठा साथ में मिलकर रहेंगे। उसके बाद दोस्तों उसके दूसरे ही दिन माया अपने बेटी के पास कॉल करती है और कहती है कि बेटी तुम भी यहाँ चले आओ, अब तीनों लोग मिलकर रहेंगे। दामाद जी अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इसके बाद जब माया की आवाज सुनती है तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा अचरज में पड़ जाती है और अब अपने मन में सोचने लगती है कि यह चमत्कार कैसे हो गया। फिर वह ट्रेन पकड़कर सीधे माया के पास चली आती है। और जब आती है तो माया रात होने के बाद अपनी बेटी को सारी कहानी बताती है। कहती है कि देखो, जो प्रदीप है वह तुम्हारा पति है और पति के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, पति का मान दुलार करना चाहिए। हुआ तो अच्छा हुआ कि मैं प्रदीप को अपने पास बुलाकर ही, वरना प्रदीप तो अपना जीवन लीला समाप्त करने के लिए जा रहा था। जिसके बाद जब माया की बेटी माया की आवाज सुनती है तो वह दोस्तों माया बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह प्रदीप से माफी मांगती है। कहती है कि देखो प्रदीप, इतने दिनों तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाना, और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी, और जब तुम्हारा मन हो तभी तुम मुझे खुश करना, और एक बार मैं ही खुश हूँ। इसके बाद दोस्तों जब प्रदीप अपनी पत्नी का यह बात सुनता है तो दोस्तों वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी सास माया को धन्यवाद देता है। कहता है कि सासू माँ, यदि आज आप ना होती तो शायद मैं इस दुनिया में ना होता, और आज और मेरी अपनी दर दर भटकती ठोकरें खाती होती, लेकिन आप ही एक की दीन है, क्योंकि आपके चलते आज तीनों लोग साथ में हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद तीनों इकट्ठे साथ में रहते हैं जैसे कि पहले रहा करते थे। उनके बीच कोई गिला शिकवा नहीं था, अब सारा दूर हो चुका। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।